रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो बताओ कब आया था ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1856 में आया था। एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जो गैर कांग्रेसी सरकार इसने स्थापित की थी। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो राज्य हो जाता है केरल। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी आंध्र प्रदेश की स्थापना। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की गई थी। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है। तो बताओ में से कौन के द्वारा राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संशोधन करती है संसद। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न नागार्जुन कौन थे। तो बताओ इनमें से क्या क्या थे नागार्जुन। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 है कि ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है। तो बताओ किससे प्राप्त करती है ठोस की शुद्धता। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गलनांक बिंदु से ठोस की शुद्धता प्राप्त की जाती है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये लिखने की कला विकसित की गई थी सबसे पहले। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विकसित की थी चाइनीजों ने। यानी 8वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है। तो बताओ कौन से मंडल में होता है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में। यानी 9वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 10 आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो बताओ कैसी हो जाती है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था हो जाती है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। यानी 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो बताओ कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद
सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य के चुने जाते हैं? तो बताओ कौन से राज्य से लोकसभा के लिए सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश के बाद? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में चुने जाते हैं। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाता है? इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको आंसर डिसाइड करना है। तो क्यूमर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 है कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे कम वन मिलते हैं? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हरियाणा में मिलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो बताओ कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के तहत? तो यहाँ पर टोटल 5 राजवंश हो जाते हैं, यानी 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? यानी बताओ सबसे बड़ा मैमल कौन हो जाता है? 17 का राइट आंसर। तो ये ब्लू व्हेल मछली हो जाती है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? तो बताओ इनमें से कौन सा जानवर है जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म दे देता है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कंगारू देते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताओ में से कौन सा व्यक्ति है जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का अंतिम शासक हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि संगमरमर का सूत्र है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है संगमरमर का सूत्र? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन से व्यक्ति हो जाते हैं आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। 21 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 22 आ जाता है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा इतिहासकार है जो महमूद गजनबी के साथ है भारत आया था? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अल बरूनी भारत आया था। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कौन सी जगह पर ये भारतीय रेल संग्रहालय है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से देश से ये कार्ल मार्क्स का संबंध हो जाता है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स का जो संबंध है ये जर्मनी से हो जाता है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 26 है सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को सैयद वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खिज्र खां ये सैयद वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो लोधी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आ जाता है कि पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। तो कौन से ऋतु में पौधों का विकास सबसे अधिक होता है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 28 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो पौधों का जो सबसे अधिक विकास किया होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, यानी 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो बताओ ये किसकी इकाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो फिल्म चोखर वाली की निर्देशक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋतु पार्श्वनाथ घोष को फिल्म चोखर वाली के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को पागल बादशाह के नाम से हम जानते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये पागल बादशाह के रूप नाम से जाने जाते हैं। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा होता है। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस है जो फुटबॉल में भरी होती है। 32 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो फुटबॉल में भरी होती है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कौन से देश में पंजशीर घाटी स्थित है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है पंजशीर घाटी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो बताओ ये कौन से शासक के समकालीन थे। कृष्णदेव राय। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं बाबर के समकालीन। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 35 नंबर का प्रश्न है कि माला प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है। माला प्रभा परियोजना कौन से राज्य में। तो इसका संबंध हो जाता है कर्नाटक से। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। तो बताओ कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं भारत में। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टोटल संख्या हो जाती है इनकी 8। कितनी हो जाती है 8 हो जाती है, यानी 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है कि रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है। तो बताओ ये कौन सी जगह पर निर्माण किया जाता है रेलवे के द्वारा पहिया और धुरी का। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हाजीपुर में करता है, सॉरी हाजीपुर नहीं बेंगलोर में करता है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो बताओ कौन से मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं घटती हैं। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये घटती हैं क्षोभ मंडल में, यानी 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में कहाँ होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है डीजल इंजन का निर्माण। 39 का राइट आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्माण होता है वाराणसी में। कहाँ पर वाराणसी में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि न्यूट्रॉन कैसा कण है। तो बताओ कैसा कण है न्यूट्रॉन। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन यह एक आवेशहीन कण है। ऐसा आवेशहीन है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो
और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।